मुंबई के मझगांव में इस वक्त पुलिस चप्पे चप्पे पर पहरा दे रही है। हिंदू समुदाय विरोध प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि गणेश जुलूस के दौरान मझगांव में जो हुआ उसने गणेश उत्सव के पहले सनातनियों को आक्रोश से भर दिया है। गणेश प्रतिमा लाने का जुलूस निकल रहा था और इसी दौरान किसी ने गणेश प्रतिमा को अपमानित करने की कोशिश की। प्रतिमा को टारगेट कर उस पर अंडा फेंक दिया गया। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया और पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अब सर्च ऑपरेशन चला रही है। चार से 5 अंडे फेंके गए हैं, पर लास्ट में एक चप्पल भी आया ऊपर से। अच्छा, तो डीसीपी को बताया, डीजीपी भी आए थे। जब महाराष्ट्र का जर्रा जर्रा गणपति बप्पा के लिए पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत कर रहा है, उस वक्त किसने की गणेश उत्सव में खलल की साजिश। सनातन के प्रथम देव बप्पा के अपमान की किसने की जरूरत। गणेश उत्सव की तैयारियों के बीच सांप्रदायिक आग भड़काने की ये बहुत बड़ी साजिश दिख रही है। मुंबई के मझगांव में जब गणेश प्रतिमा लाई जा रही थी, ठीक उसी वक्त हिंदू समुदाय की आस्था के साथ महापाप हुआ है। किसने फेंके गणेश प्रतिमा पर अंडे। पूरा मझगांव गुस्से और आक्रोश में सुलग रहा है। भक्ति के साथ खिलवाड़ की एक छोटी सी चिंगारी सांप्रदायिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर सकती है। बावजूद इसके गणेश प्रतिमा पर किसी ने अंडे फेंकने का दुस्साहस किया है। उस व्यक्ति को, सस्पेक्ट को तलाशने में लगी हुई है। ऑफिशियल तौर पे एफआईआर हो गई है। ये स्पॉट एग्जैक्टली वहां था जब कल रात को गणपति जो पंडाल से जुड़े हुए जो लोग थे वो बड़ी संख्या में मौजूद थे। वो पूरे गाजियाबाजी के साथ यहाँ पर मूर्ति को लेकर आ रहे थे और अचानक से एक अंडा आकर यहाँ उनके ऊपर गिरता है और उसके बाद पूरा बवाल शुरू हो जाता है। तब बड़े संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, नारेबाजी होती है, पुलिस को आना पड़ता है। गणपति जुलूस के दौरान बवाल के बाद बीच बचाव के लिए पुलिस को बीच में आना पड़ा। पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान छेड़ दिया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में है। गणेश उत्सव के दौरान ऐसी घटना मझगांव में पहले कभी नहीं हुई थी। हम आ रहे थे गणपति लेके। कहाँ से आए थे आप? उस रूट से? ये रूट से आ रहे थे। हाँ। जैसे ही ट्रॉली आई यहाँ हमारे सामने 4 अंडे गिरे। अच्छा, एक अंडा नहीं, 4 अंडे? 4 अंडे। कुल 4 से 5 अंडे फेंके गए हैं, पर लास्ट में एक चप्पल भी आया ऊपर से। अच्छा, तो डीसीपी को बताया, डीजीपी भी आए थे। हालांकि मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान रंग में भंग डालने की घटना पहली बार नहीं हुई है। मुंबईकरों का कहना है कि ये घटना अगस्त 2022 में नागपाड़ा इलाके के कमाठीपुरा में हुई घटना जैसी ही है, जब गणेश प्रतिमा लाने वाले जुलूस पर अंडे फेंके गए थे, जिससे 2 गुटों के बीच झड़प हो गई थी, जिसे बाद में शांत करा दिया गया था। लेकिन मझगांव में भड़की आग आरोपियों की गिरफ्तारी तक बुझती नहीं दिख रही है। साल भर इंतजार के बाद गणपति बप्पा घर पधारते हैं और उस वक्त अपमान की ये ऐसे घिनौनी कोशिश हुई है जिसने भगवान गणेश के भक्तों को खौला कर रख दिया है। तो ये जिहादियों को पुलिस तो पुलिस का काम कर रही है। कल तुरंत केस भी दाखिल हो गई, मगर इस महाराष्ट्र में अगर इस तरीके की कोई भी जिहाद कोई करने की कोशिश करेगा, किसी भी तरीके से हमारे हिंदुओं की तरफ गंदी नजर से देखेगा ना, तो उन लोग को सभी को मिट्टी में मिला देंगे। इतनी ताकत हमारे महाराष्ट्र की सरकार में। महाराष्ट्र में इस साल गणेश उत्सव 14 सितंबर से शुरू होगा। मुंबई में करीब 10,600 सार्वजनिक गणेश मंडल हैं। करीब 2,500 मंडलों ने 10 दिन के उत्सव के लिए अनुमति ली है। पूरे महाराष्ट्र में करीब 28 लाख गणेश प्रतिमाएं स्थापित होने का अनुमान है। मुंबई में पंडाल की अनुमति के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया है। इसमें बीएमसी के साथ स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की एनओसी भी ऑनलाइन मिल सकेगी। आवेदन 13 सितंबर तक दिए जा सकते हैं। मझगांव में बप्पा की मूर्ति पर अंडा फेंकने की घटना जंगल में आग की तरह पूरे महाराष्ट्र में फैल चुकी है। मुंबई पुलिस की कोशिश है कि 24 घंटे के भीतर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाए। कुछ लोगों का दावा चप्पल फेंके जाने का भी है, लेकिन अंडे फेंके जाने की बात 4 से 5 अंडे यहाँ पे फेंके गए हैं। ये बात यहाँ पर जो लोग हैं बेहद इस बात से नाराज भी हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी माहौल नहीं देखा था
ये पहली बार है जब इस तरह की घटना घट रही है, और यकीनन तौर पर एक समाज के तौर पे अगर ऐसा होता है तो ये समाज को कमजोर करने वाली बात ज्यादा निकल कर आती है। कैमरा पर्सन रवि हम्बरकर के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई।